जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं फिर से लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए इंग्लिश का एक नया टॉपिक। दोस्तों अभी तक हमने बहुत सारे नए नए टॉपिक्स इंग्लिश में करे थे रिसेंटली कुछ दिनों के अंदर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि इंग्लिश में किस तरीके से आपको लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देना है या अपना परिचय देना है। आज हम वही चीज इंग्लिश में सीखने वाले हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन। और आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम किसी को अपना परिचय देते हैं या अगर हम किसी को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो सबसे पहले हमें उनको बताना होता है अपना नाम। तो सबसे पहले नाम बताते हैं। दोस्तों नाम बताने के लिए क्या बोलना है आपको, माय नेम इज, माय नेम इज, और उसके बाद आपका नाम आ जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि नाम बताने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें आप ये भी बोल सकते हैं माय नेम इज, या फिर आप ये बोल सकते हैं माई सेल्फ, या आई एम, या दिस इज। मतलब इस तरीके से 4-5 तरीके आपके पास में हैं। आपको जो सूटेबल लगता है आप उस चीज को यूज कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले जब भी हम किसी को अपना परिचय देते हैं तो हमें सबसे पहले अपना नाम बताना होता है। तो नाम बताने के लिए सबसे फॉर्मल सबसे बेस्ट तरीका जो है वो यही होता है, माई नेम इज और उसके बाद आपका नाम। जैसे उसके बाद जब भी हम किसी को अपना परिचय देते हैं तो नाम बताने के बाद सबसे पहले फिर हम यही बोलते हैं कि मैं इस जगह से बिलोंग करता हूं। जैसे अगर आपको बोलना है कि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं तो वहां पे आई बिलोंग टू दिल्ली, हम इसको लिख लेते हैं माई नेम इज और आई बिलोंग टू और उस प्लेस का नाम। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं आई बिलोंग टू दिल्ली। दोस्तों आप लोग कोई दिल्ली से होंगे, कोई राजस्थान से होंगे, कोई बिहार से होंगे, कोई यूपी से होंगे, मतलब कहीं से भी हो सकते हैं आप लोग। तो अगर आपको बताना है कि आप कहां से बिलोंग करते हैं तो आपको इस तरीके से बोलना होता है आई बिलोंग टू। या फिर आप इसको और थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं बचपन से ही दिल्ली में रह रहा हूं। जैसे अगर आप अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं दिल्ली से हूं, और अगर आप दिल्ली से ही हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि मैं बचपन से ही दिल्ली में रह रहा हूं। ठीक है, मतलब आपको कहीं और से बिलोंग करते हैं ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आपको बोलना है कि मैं बचपन से ही दिल्ली में दिल्ली से बिलोंग करता हूं, मतलब बचपन से ही दिल्ली में रह रहा हूं, तो आप वहां पे इस तरीके से बोल सकते हैं आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस माय बर्थ। मतलब मैं जन्म से ही दिल्ली में रह रहा हूं। अब इसके अलावा अगर आप बाहर से हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं, मतलब अगर आप बाहर कहीं से हैं और आके दिल्ली में रह रहे हैं तो आप ये बोल सकते हैं आई वॉज बोर्न इन यूपी बट नाउ। मैं इसको लिख देता हूं आपके लिए और आसान हो जाएगा। आई वॉज बोर्न इन, यहां पे उस जगह का नाम जैसे मेंशन कर देता हूं मैं, राजस्थान। I was born in Rajasthan, but now I reside at न्यू दिल्ली। दोस्तों यहां पे इन दोनों में से आपको एक सेंटेंस बोलना होता है। अगर आप दिल्ली से ही हैं और दिल्ली में ही जन्म लिया था आपने और दिल्ली में ही रह रहे हैं बचपन से, तो आप ऊपर वाला बोलेंगे। अगर आप कहीं बाहर से थे, मतलब कहीं बाहर रहते थे और आप अब दिल्ली में रह रहे हैं, तब आप नीचे वाला सेंटेंस बोलेंगे। मतलब आप जिस प्लेस पर बता रहे हैं, अगर आप कहीं और से हैं और उस प्लेस पे अभी रह रहे हैं तो आप नीचे वाला सेंटेंस को अपना बोलेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करा, आपने ये बता दिया कि भाई मेरा नाम ये है और मैं यहां से बिलोंग करता हूं। अब आप क्या करना, इन तीनों में से कोई भी एक सेंटेंस, जो ऊपर वाला है मैं इसको थोड़ा सा ओल्ड मानता हूं, ये थोड़ा सा ओल्ड हो गया है, लेकिन हमारे पास जो बेस्ट है वो ये है कि आई वॉज बोर्न इन राजस्थान बट नाउ आई रिसाइड। रिसाइड का मतलब होता है दोस्तों निवास करना, मतलब किसी स्थान पे रहना, वहां पे निवास करना। तो लिव एक वर्ड है जो आप पहले से जानते होंगे। सो आई लिव इन दिल्ली, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई रिसाइड एट दिल्ली या आई रिसाइड इन दिल्ली। मतलब ये थोड़ा सा मॉडर्न हो गया, थोड़ा सा नया वर्ड है, तो हमें नए वर्ड्स ज्यादा ट्राई करने हैं बोलने की। तो उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपने बताया अपना नाम और आप कहां से बिलोंग करते हैं ये बताया फिर आपने।
थर्ड हम बताते हैं अपनी एजुकेशन के बारे में। तो दोस्तों हो सकता है कि आप लोगों में से किसी ने 10th करा हो, किसी ने 12th क्लास पास करा हो, किसी ने ग्रेजुएशन करा हो, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन करा हो। तो अपनी एजुकेशन के बारे में जब हम किसी को बताते हैं तो किस तरीके से आपको बताना है, अब मैं वो इंग्लिश में बताने वाला हूं आपको। तो दोस्तों एजुकेशन के बारे में बताने के लिए सबसे पहले आप बोलेंगे, अगर आप कोई एजुकेशन अभी भी कर रहे हैं तो उसके लिए अलग सेंटेंस होगा, अगर एजुकेशन कर चुके हैं तो उसके लिए अलग सेंटेंस होगा। जैसे आई हैव डन, और फिर यहां पे वो एजुकेशन जो आपने रिसेंटली किया है। जैसे अगर मैं बात करूं एक ग्रेजुएशन को हम यहां पे कर देते हैं, आई हैव डन ग्रेजुएशन। और अब फिर आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आपने ग्रेजुएशन कहां से करी थी। तो आई हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। या अगर आपने ये बोलना है कि मैंने 10th पास करी है तो आप ऐसे बोल सकते हैं, आई हैव डन 10th फ्रॉम यूपी बोर्ड, या फिर आई हैव डन 12th फ्रॉम बिहार बोर्ड। मतलब आप यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे आपका एजुकेशन आ जाएगा, यहाँ पे उस यूनिवर्सिटी का नाम या उस कॉलेज या स्कूल का नाम आ जाएगा जहां से आपने वो एजुकेशन ली है। दोस्तों आपको अगर एजुकेशन के बारे में बताने तो आप ऐसे बता सकते हैं। इसके साथ साथ आप अगर अभी भी कुछ कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ग्रेजुएशन के साथ में आप जॉब भी कर रहे हैं, तो आप उसको भी बता सकते हैं। उसको बताने के लिए आपको कैसे बोलना होगा, सबसे पहले आई हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये तो हो गया। अगर आप एजुकेशन के साथ साथ अपना कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं, आई एम परसुइंग, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, शॉर्ट में कर देते हैं डीयू, डीयू को शॉर्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी को शॉर्ट में डीयू बोलते हैं। सो आप ऐसे बोल सकते हैं, आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, एज वेल एज, आप एज वेल एज भी बोल सकते हैं या फिर आप एंड करके भी आप बता सकते हैं। सो आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एज वेल एज, एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, मतलब एजुकेशन भी ले रहा हूं और साथ ही साथ मैं जॉब कर रहा हूं। सो आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एज वेल एज आई एम डूइंग जॉब इन, और इन करके आप उस कंपनी का नाम मेंशन कर सकते हैं। जैसे टेक महिंद्रा बहुत फेमस कंपनी है, तो हम टेक महिंद्रा का नाम मेंशन कर देते हैं। So I am pursuing graduation from Delhi University as well as I am doing job in Tech Mahindra। मतलब आप एजुकेशन भी ले रहे हैं और साथ ही साथ आप जॉब भी कर रहे हैं। अब आप ये भी बोल सकते हैं या फिर ये भी बोल सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक सेंटेंस आपको बोलना होता है। तो यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे, उसके बाद नाम बताने के बाद में आप इनमें से कोई एक सेंटेंस इसको भी बता सकते हैं, बट ये थोड़ा सा पुराना हो गया इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। उसके बाद आप इन दोनों में से कोई एक सेंटेंस बोलेंगे अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। अगर आप बचपन से वहीं रह रहे हैं जहां पे आप बात कर रहे हैं तो आप ऊपर वाला बोलेंगे, अगर आप कहीं बाहर जन्म लिया है आपने और फिर आप यहाँ पे आके रह रहे हैं तो आप नीचे वाला बोलेंगे। उसके बाद आप इन दोनों में से कोई एक सेंटेंस बोलेंगे। अगर आपने कोई एजुकेशन कंप्लीट कर ली है उसके बाद अभी आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप ऊपर वाला बोलेंगे। अगर आप एजुकेशन के साथ साथ में कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं तो आप नीचे वाला बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं, इसके बाद आगे चलते हैं। तो अभी तक आपने बताया अपना नाम, आपका बर्थ प्लेस और आपकी एजुकेशन के बारे में। अब आप बताएंगे आपके परिवार के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों परिवार के बारे में बताने के लिए आप इस तरीके से बोलेंगे, देयर आर, आपके परिवार में जितने मेंबर्स होंगे वो मेंशन करना आपको। देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरे परिवार में 5 मेंबर्स हैं। उसके बाद
माई फादर इज ए फार्मर। अभी आपको मैं थोड़ा सा समझा दूंगा, बट अभी आप ये समझिए कि मैं लिख क्या रहा हूं। माई फादर इज ए फार्मर एंड माई मदर इज अ हाउसवाइफ। ओके, सो अब आपको ये समझना है कि मैंने आपको बताया क्या। मैंने सबसे पहले आपसे बोला कि मेरे परिवार में 5 मेंबर्स हैं। मेरे पिताजी एक किसान हैं और मेरी मम्मी जो है एक हाउसवाइफ है। तो यहाँ पर आप आपके परिवार के मेंबर के हिसाब से चेंज कर लेंगे। यहाँ पे आप अपने पिताजी के वर्क या जो भी आपके पिताजी काम करते हैं, ऑक्यूपेशन है, आप उसको यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद आपकी मदर अगर कोई वर्क करती हैं, अगर वो भी जॉब करते हैं या कोई काम करते हैं, तो आप उसको वहां पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये हो गया, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ। अभी आपने सिर्फ पिताजी और मदर के बारे में बताया है। अब आप ये भी बताएंगे एंड वी आर 3 सिबलिंग्स। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन देखना है आपको। मेरे परिवार में 5 लोग हैं। मेरे पिताजी जो हैं किसान हैं, मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं और हम 3 भाई बहन हैं। मतलब सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन होना। अगर मुझे बोलना है कि हम 5 भाई बहन हैं एंड वी आर 5 सिबलिंग्स, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपने अपने परिवार के बारे में बता दिया। अब आपको बताना है अपनी हॉबी के बारे में। थोड़ा सा चलते हैं वापस। सबसे पहले आपने बताया अपने नाम के बारे में, फिर आपने अपना बताया बर्थ प्लेस, फिर उसके बाद बताया आपने एजुकेशन, फिर उसके बाद बताया अपने परिवार के बारे में। अब आप बताएंगे अपनी हॉबी के बारे में। तो दोस्तों जो भी आपकी हॉबी है आपको इस तरीके से लिखना है, माई हॉबीज आर। अगर आपकी हॉबी एक है तो आप हॉबी करेंगे, अगर आपकी हॉबी एक से ज्यादा है तो आप हॉबीज करेंगे। माई हॉबीज आर, ठीक है। हम सपोज करते हैं कि आपकी हॉबी एक से ज्यादा है, तो इसलिए हम इसको नीचे वाले को फॉलो करते हैं। माई हॉबीज आर सिंगिंग हो सकता है, रीडिंग हो सकता है, प्लेइंग हो सकता है, टीवी देखना हो सकता है, या कोई भी एक ऐसी हॉबी जो आपकी अपनी है, आपको वो मेंशन करना है। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए 2-3 चीजें लिख देता हूँ। जैसे माई हॉबीज आर डांसिंग एंड रीडिंग। तो मैंने यहाँ पे 2 हॉबीज आपकी लिख दी हैं। मतलब ये कोई भी आप अपने यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जो भी आपकी हॉबी होगी आप अपनी हॉबीज को आप यहाँ पे लगाइए और आपका ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद जो लास्ट होता है दोस्तों, उस लास्ट में हम बताते हैं कि आप बनना क्या चाहते हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहता है। तो जो भी आप बनना चाहते हैं उसको बताने के लिए आई वॉन्ट टू बिकम। अब जो भी बन जाना चाहते हैं आप उसको यहां पे मेंशन कर देंगे। जैसे आई वॉन्ट टू बिकम टीचर। और दोस्तों जैसे आप यहां पे कंप्लीट करते हैं, यहां पर आपका इंट्रोडक्शन फिनिश हो जाता है। दोस्तों इस इंट्रोडक्शन में आप और भी बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए सिर्फ एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन है। काफी शॉर्ट भी नहीं है, बहुत ही लॉन्ग नहीं है, ये एकदम मिडल में आता है। जिसको आप अगर आप स्कूल में अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आप प्रॉपर इस तरीके से देंगे, एकदम परफेक्ट है। अगर आप कॉलेज में अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं प्रॉपर इस तरीके से देंगे, एकदम परफेक्ट है। लेकिन अगर आप किसी से ऑन द वे मिल रहे हैं या कहीं पर आप ऐसी जगह पे मिले हैं जहां पर आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है, तो आप अपना नाम बता सकते हैं, आप अपना बर्थ प्लेस बता सकते हैं, इतने इनफ रहता है। बाकी दोस्तों मैंने आपको आज सिखा दिया है कि आपको अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और फिर से वही बात, अगर आप हमारी क्लास में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।